Welcome to all in Monica's foundation classes. I hope you all are fit and fine. In today's class, we are going to do our next chapter of Unit 4, My Green Friends Plants. So, starting with our lesson, that is natural environment. In this chapter, we are going to learn about the importance of plants and trees. As you all know that cutting down trees is very dangerous for our environment. So let's start our chapter natural environment. Plants are our green friends. जो plants हैं वो हमारे हरे फ्रेंड्स हैं. ग्रीन फ्रेंड्स मीन्स हमारे मित्र हैं. जो प्लांट्स हैं वो हमारे जो मित्र हैं वो कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के. If we look around, we see many different kinds of plants around us. अगर हम अपने आसपास देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे आसपास कितनी तरह के डिफरेंट काइंड्स अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं हमारे आसपास. Some plants are big, some are small, some are bushy, some are thorny, some plants are very small. अब इनमें से कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत बड़े हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत छोटे हैं और कुछ बुशी हैं यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं यानी कि जैसे श्रब्स हो गई और कुछ हैं थॉर्नी प्लांट्स. थॉर्नी होते हैं जिनमें कांटे होते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं जस्ट लाइक हर्ब्स. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अब जो प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर मीन्स हर जगह पर. अगर हम अपने आसपास देखें तो हर जगह पर हमें प्लांट्स हैं जो दिखाई देते हैं. दे गिव अस फ्रेश एयर. जो पौधे हैं प्लांट्स हैं हमें क्या देते हैं? फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा देते हैं. दे आर लिविंग थिंग बट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब जो पौधे हैं ये सभी लिविंग बींग्स हैं यानी कि ये जीवित प्राणी हैं जो कि कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव नहीं कर सकते, चलकर नहीं जा सकते. प्लांट्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस. अब प्लांट्स बहुत सारी शेप्स के और बहुत सारे साइजेस में होते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी बिग. सम प्लांट्स आर वेरी बिग इन साइज. अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत बड़े हैं साइज में. दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. अब जो बहुत बड़े हैं साइज में वो क्या होते हैं? टॉल, बहुत लंबे भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. अब ये जो स्ट्रॉन्ग और टॉल प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रीज. मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस. अब इनमें से बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिसकी क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं. लुक हियर, दिस इज मैंगो ट्री. नाउ दिस इज बनियन ट्री, नीम ट्री, अशोका ट्री एंड कोकोनट ट्री. अब ये सारे क्या हैं? हमारे ट्रीज हैं. कौन कौन से हैं? मैंगो ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री, अशोका ट्री एंड कोकोनट ट्री. ये सारे हमारे क्या ट्रीज हैं जो कि टॉल भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ट्रीज से छोटे होते हैं. स्मॉलर मीन्स छोटे. दे ऑल्सो हैव हार्ड स्टेम्स. अब उनकी हार्ड स्टेम्स भी होती हैं. एंड देयर ब्रांचेस ग्रो नियर द ग्राउंड. अब ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम तो हार्ड होती है और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ होती हैं? नियर द ग्राउंड. अब वो ग्राउंड से ही जो है उनकी ब्रांचेस नज़र आने लग जाती हैं. दे आर कॉल्ड श्रब्स. अब उनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स. जिनकी बुशी जो प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस ग्राउंड के पास से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं और इनकी हार्ड स्टेम होती है. ये क्या होती है? थोड़ी सी हार्ड स्टेम होती है. तो इनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स. राइट. जैसे अब हमारे श्रब्स के एग्जाम्पल हैं रोज़, हाइबिस्कस, मैरीगोल्ड,
जैस्मिन, कॉटन, अब ये सारी हमारी क्या है, श्रब्स हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, सॉफ्ट एंड ग्रीन। अब इनमें से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ग्रीन होते हैं। अब ये कौन से होते हैं, जिनको कि हम जिसकी स्टेम होती है इसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड हर्ब्स। अब उनको हम क्या कहते हैं, जिनकी स्मॉल, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है और बहुत छोटे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। हम उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स। दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स। अब इनकी स्टेम्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट। मोस्ट हर्ब्स आर सीजनल। अब मोस्ट प्रॉब्ली जो हर्ब्स होती है वो सीजनल होती हैं। जैसे आप देखो मिंट, कोरिएंडर, ग्रास, व्हीट, कैरेट, ये सब क्या होती है, सीजनल है। अब देखो मिंट, कोरिएंडर, ग्रास, wheat and carrot, these all are called herbs. Some plants are very weak. अब कुछ ऐसे plants होते हैं जो बहुत weak होते हैं। They cannot stand on their own. अब वो अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। They climb on अदर प्लांट्स फॉर स्पोर्ट। अब वो जो है, जो प्लांट्स अपने आप से स्टैंड नहीं हो सकते और उनको किसी स्पोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि या तो हम किसी बैम्बू स्टिक की या किसी प्लांट की हम उसको सपोर्ट देते हैं ताकि वो क्लाइंब कर सकें। जैसे कि ये है, अब इसको क्या चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए। दे आर कॉल्ड क्लाइमर्स। अब जिन प्लांट्स को थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो अपने आप से स्टैंड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, आर कॉल्ड क्लाइमर्स। हम उनको कैसे क्या कहते हैं, क्लाइमर्स कहते हैं। जैसे कि मनी प्लांट, स्वीट पी, ग्रेप वाइन, दीज ऑल आर क्लाइमर्स। Some plants are so weak that they creep along the ground. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इतने वीक होते हैं कि वो ग्राउंड के साथ साथ क्रीप करते हैं, यानी कि जब वो बड़े होते हैं तो कैसे होते हैं, ये ग्राउंड के साथ साथ क्रीप करते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। अब उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन। नाउ प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। कैसे, अब हमें प्लांट से कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो हमें प्लांट से मिलती हैं, जो हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। दे गिव अस फूड ग्रेन्स। अब जैसे व्हीट है, राइस है, दीज आर ऑल आर ग्रेन्स। और ये हमें ग्रेन्स जो हैं वो किससे मिलती हैं, प्लांट से। वेजिटेबल्स हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से। फ्रूट्स हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब जो ड्रिंक्स हैं वो हमें, जैसे कि कॉफ़ी है, टी है, वो हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से। एंड कॉटन। अब जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स हैं वो किससे बनते हैं, कॉटन से। और हमें कॉटन कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, परफ्यूम्स एंड फर्नीचर। और जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। अब ये प्लांट्स हमें और कहाँ कहाँ यूज़फुल होते हैं, हमें जो मेडिसिन्स हम बनाते हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। परफ्यूम्स और फर्नीचर हमारा किससे बनता है, वुड। और वुड कहाँ से आती है, हमारे पास ट्री से। तो जो हमारी मेडिसिन्स हैं, परफ्यूम्स हैं और फर्नीचर्स है, वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। Just like our body, a plant also has many parts. अब जिस तरह से हमारी बॉडी में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, हैंड्स, आईज, लेग्स, आर्म्स, कितने पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से जो हमारा प्लांट होता है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से जो प्लांट होता है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आइए पढ़ें। अब ये हमारा प्लांट है, अब जिसमें ये रूट सिस्टम है और ये ऊपर जो हमारा होता है वो सारा शूट सिस्टम है। दिस इज आर रूट सिस्टम एंड दिस इज शूट सिस्टम। अब हमारे जो प्लांट होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सबसे पहले हमारी आती है रूट्स। ये दीज ऑल आर रूट्स। अब ये कहाँ होती हैं, अंडर द ग्राउंड। अब नाउ अबव द ग्राउंड कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे। जब भी कोई प्लांट होता है वो
ग्राउंड के नीचे उसकी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। अब देखो ग्राउंड के ऊपर उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, आइए पढ़े। स्टेम, दिस इज स्टेम। नाउ लीव्स, दीज आर लीव्स। फ्रूट्स, अब ये क्या है, फ्रूट्स। नाउ ब्रांचेस, अब ये जो छोटी छोटी सी निकल रही हैं ये इसकी क्या होती हैं, ब्रांचेस। और ये हमारे क्या है, फ्लावर्स। सो ये हमारे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अगेन एक बार हम दोबारा देखते हैं। फ्लावर्स, ब्रांचेस, स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, दीज ऑल आर रूट्स। अब जो ये बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के, वो भी, उनके भी अपने फंक्शन होते हैं। अब क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट हैज़ अ रूट विच लाइज अंडर द ग्राउंड। अब जो इसकी रूट्स हैं वो कहाँ होती हैं, अंडर द ग्राउंड। रूट्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स। अब रूट्स क्या काम करती है, रूट्स का क्या फंक्शन है, वो प्लांट के लिए जो है फूड को स्टोर करके रखती हैं। जिस तरह से हम घर पर अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, इसी तरह से जो प्लांट में जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। It has a stem. The stem holds up the leaves and flowers of the plant. अब ये stem है, तो ये stem है। अब इसका क्या काम है, ये stem जो है वो इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, सारे leaves, flowers सारे किसके ऊपर हैं, stem के ऊपर। Yes. It has branches on its stem. अब ये इसकी stem के ऊपर देखिए कितनी सारी branches हैं, ये सारी क्या है, इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है। द ब्रांचेज बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब इन ब्रांचेज पर क्या क्या है, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। ये सारे कहाँ लगे होते हैं, ये लगे होते हैं ब्रांचेज के ऊपर। फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट्स ये सब कहाँ पर अटैच हैं, ये सारे ब्रांचेज के साथ अटैच हैं। राइट। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सबसे बड़ा काम करते हैं, वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। यानी कि हम जो प्लांट के लीव्स होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि वो खाना बनाने का काम करती हैं। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड सोइल टू ग्रो। अब जो प्लांट है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है ग्रो होने के लिए, उसको क्या क्या चाहिए, एयर, हवा, वाटर, पानी, सनलाइट, सूरज की रोशनी एंड सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। ये सब चीज़ें हमें चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। सो प्लांट नीड्स एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो। सो ये था हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का हमारा चैप्टर। आइए अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो नीचे क्वेश्चंस हैं हमें उनका आंसर देना है। अब आप खुद भी, मैंने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स खुद भी दे सकते हैं। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। अब हमारे लिए प्लांट्स यूजफुल कैसे हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस एज दे प्रोवाइड अस fresh air, food, fruits, vegetables and many more things. Next question is, what are tall and strong plants called? अब जो tall और strong plants हैं हम उनको क्या कहते हैं, tall and strong plants are called trees. जो भी tall और strong plants हैं हम उसको क्या कहते हैं, trees कहते हैं. Next question is, name the plant that grows along the ground. अब उन प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कि along the ground means ग्राउंड के साथ साथ चलते हैं. तो the plants that grows along the ground is creeper. अब वो कौन से, वो है हमारी क्रीपर्स. अब क्रीपर्स में क्या क्या हो सकते हैं, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सारे क्या हैं, वो प्लांट्स हैं जो कि ग्राउंड के साथ साथ क्रीप करते हैं. नेक्स्ट इज नेम द प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट. अब उन प्लांट्स के नाम बताओ जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्टैंड स्ट्रेट, टू स्टैंड स्ट्रेट, उसको सीधे खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, द प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट आर कॉल्ड क्लाइमर्स. अब हम उनको क्या कहते हैं, क्लाइमर्स कहते हैं. अब इसमें क्या आ सकते हैं, ग्रेप वाइन आ सकती है,
पी प्लांट आ सकता है, मनी प्लांट आ सकता है. सो दीज ऑल आर द प्लांट्स जिनको कि सपोर्ट चाहिए होती है सीधे खड़े होने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब हमने कितने सारे पार्ट्स पढ़े हैं प्लांट के, तो हम उसके कोई भी नेम लिख सकते हैं, जैसे फ्लावर्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स. ठीक है, अब ये हमारे पार्ट हैं प्लांट के, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट इज प्लांट्स आर डैश टू अस. प्लांट्स हमारे लिए क्या है? यूजफुल. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस. प्लांट्स नीड air, water, sunlight and soil to grow. Yes. Next is big plants are called. अब बताइए, अब big plants को हम क्या कहते हैं? Yes, क्या कहते हैं हम? Trees. Big plants are called trees. Next is the dash grow under the ground. अब क्या चीज़ है जो under the ground होती है? Roots. क्या होती हैं? Roots. The roots grow under the ground. Next is वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड. अब जो बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स. क्या कहते हैं? हर्ब्स. नेक्स्ट इज पंपकिन इज अ. अब पंपकिन क्या है? क्रीपर. पंपकिन इज अ क्रीपर. नेक्स्ट इज रोज प्लांट इज अ. अब रोज प्लांट क्या है? हमारी श्रब. सो रोज प्लांट इज अ श्रब. नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. अब हमने इन सबके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. ट्रीज में हम कोई भी ट्री लिख सकते हैं, चाहे मैंगो लिख दो, ऑरेंज लिख दो, एप्पल, नीम ट्री, बनियन ट्री. राइट. श्रब. श्रब में क्या आ जाती है? श्रब में आ जाता है जैसे रोज है, हाइबिस्कस है. नेक्स्ट है हर्ब्स. हर्ब्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? मिंट है और ग्रास है, कोरिएंडर लीव्स हैं. ये सारी किस में आ जाती हैं? हर्ब्स में. क्लाइमर्स. क्लाइमर्स में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन होगी, पी प्लांट हो गया. नाउ क्रीपर्स. क्रीपर्स कौन सी होती हैं? जो कि अलोंग द ग्राउंड क्रीप करती हैं. वो कौन कौन सी हो जाती हैं? जैसे कि पंपकिन है, वाटरमेलन है. फ्रूट्स है. फ्रूट्स में हम कोई भी फ्रूट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, बनाना, है ना. वेजिटेबल्स में भी हम कोई भी वेजिटेबल्स लिख सकते हैं, जैसे अनियन, कैरेट, रेडिश. दीज ऑल आर वेजिटेबल्स. सो अब ये नेक्स्ट है टिक द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. अब हमने उन चीज़ों को टिक करना है जो हमें प्लांट से मिलती हैं. वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलती है. येस. एग्स हमें प्लांट से मिलते हैं. नो. टेलीविज़न हमें प्लांट से मिलता है. नो. फर्नीचर. येस. तो हमने फर्नीचर को और वेजिटेबल्स को टिक करना है. नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स. येस. फिश. नो. फ्रूट्स. येस. कोकोनट प्लस कोकोनट ऑयल. येस. Tea, yes. Medicines, yes. So we will take all these things which plants provide us. So that's all for today's class. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है जी. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं. I hope you all enjoyed this video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel. That is Monica's Foundation Classes. Thank you and have a nice day.